प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कालिदास किसके शासन काल में थे। ए में विकल्प है समुद्रगुप्त, बी में अशोक महान, सी में चंद्रगुप्त प्रथम और डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उत्तर जो हमारा होगा वो डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक कालिदास थे और कालिदास ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम जैसे नाटक को लिखा, फिर रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे महाकाव्य को लिखा और मेघदूत एवं ऋतु संहार जैसे खंड काव्य को लिखा। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ए में विकल्प है आर्यभट्ट, बी में भास्कर, सी में ब्रह्मगुप्त, डी में वराहमिहिर और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उत्तर जो यहाँ पर होगा वो ए होगा। ए इसलिए होगा कि हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे और इनका जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका फेमस नाम है आर्यभट्टीय और इन्होंने ही ज्योतिष को गणित से अलग भी किया था और इन्होंने दशमलव प्रणाली का भी विकास किया है और इन्होंने ही सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो ए में है 319 ईस्वी, बी में है 600 ईस्वी, सी में है आपको 78 ईस्वी, डी में है 57 ईसा पूर्व। तो उत्तर जो होगा वो ए होगा, मतलब 319 ईस्वी। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक 319 ईस्वी में हुआ था और राज्याभिषेक का यही वर्ष जो है गुप्त संवत का प्रारंभ मान लिया गया है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी मतलब दरबारी भाषा थी। ए में पाली, बी में प्राकृत, सी में हिंदी, डी में संस्कृत। तो उत्तर जो होगा वो डी होगा, मतलब संस्कृत। तो हम लोग इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिला है उससे साफ है कि गुप्त काल में दरबारी मतलब सरकारी भाषा संस्कृत था। पांचवा क्वेश्चन है कि मेघदूत का लेखक कौन है। अभी हम लोगों ने देखा। तो ए में विकल्प है हुमायूं कबीर, बी में खुशवंत सिंह, सी में वानभट्ट और डी में कालिदास। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि मेघदूतम के लेखक जो हैं वो कालिदास हैं, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। उसके बाद अगला छठा क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है। ए में विकल्प है कौरी, बी में विकल्प है दिनार, सी में विकल्प है निष्क और डी में विकल्प है पन। तो उत्तर जो होगा वो होगा बी, मतलब दिनार। दिनार इसलिए उत्तर होगा कि हम लोग जानते हैं कि गुप्त शासकों ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे और जो उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया था उसको दिनार कहा जाता था। हालांकि भारत में सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय कुषाणों को है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में सोने का सिक्का गुप्तों ने भारत में जारी किया था। और चीनी यात्री जो फाहियान आता है भारत, वह अपने विवरण में लिखता है कि आम लोग जो हैं सामान्य लेन देन में कौड़ियों का उपयोग किया करते थे। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। ए में चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी में घटोत्कच ने, सी में समुद्रगुप्त ने और डी में श्रीगुप्त ने। तो उत्तर जो यहाँ पर होगा वो ए होगा, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो है 319 में गुप्त वंश का शासक बना और उसका काल 335 ईस्वी तक रहा। तो यही वह पहला शासक था गुप्त वंश का जिसने सिक्का जारी किया था और हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है।
8वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ए में संस्कृत, बी में प्राकृत, सी में पाली और डी में सौरसैनी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा वो होगा बी, मतलब प्राकृत। प्राकृत इसलिए कि गुप्त काल में जो नाटक होता था उन नाटकों में महिला और शूद्र जो पात्र होते थे वो प्राकृत आम बोलचाल की भाषा में बोला करते थे, जबकि संस्कृत भाषा में उच्च वर्ण के पात्र बात किया करते थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9वां कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए में एरन से, बी में जूनागढ़ से, सी में मंदसौर से और डी में सांची से। तो उत्तर जो हमारा होगा वो ए होगा, मतलब एरन से। तो हम लोग जानते क्या है कि गुप्त काल में महिलाओं की दशा में काफ़ी गिरावट आई थी और उसमें भी विधवा की जो स्थिति होती थी वो काफ़ी दयनीय होती थी। और गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख से हमें दिखाई पड़ता है या जान पड़ता है, जो कि 510 ईस्वी का था। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है वो 10वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में सम्राट का नाम है, सूची 2 में विरुद्ध मतलब उपाधि का चर्चा है। तो ए में अशोक है, बी में समुद्रगुप्त है, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय है और डी में स्कंदगुप्त है। सूची 2 में परकर्मांक है, प्रियदर्शिन है, कर्मादित्य है और विक्रमादित्य है। कूट कहता है ए में जो है सो ABCD दिया है, इसमें से कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि अशोक को प्रियदर्शिन कहा गया है और जो है समुद्रगुप्त को परकर्मांक कहा गया है और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया है, स्कंदगुप्त को कर्मादित्य कहा गया है। तो इसलिए जो विकल्प यहाँ पर सी है मतलब 2, 1, 4, 3 वो सही होगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।